जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये भी अपने कुछ गोल सेट कर रहे हैं। मतलब आज के दिन काफी कुछ उन्होंने प्लान किया है, कैसे क्या क्या दिन में प्लानिंग करनी है, कैसे क्या क्या हासिल करना है। कुछ न कुछ बिजी दिन आज का इनका रहने वाला है। और एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा है क्योंकि शायद काफी दिनों से इनको इंतजार था आज के दिन का, या फिर कुछ तो ऐसा काम आज ये शुरू करने जा रहे हैं जिसका बेसब्री से इन्होंने इंतजार किया है और आज वो घड़ी उनके सामने आती हुई ये महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ रॉड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे इवेंट हैं, मतलब इस पर्सन ने काफी ज्यादा प्लानिंग करके रखी है, इतना ज्यादा प्लानिंग कर चुके हैं कि जैसे इसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है तो सिर दर्द भी शायद इनको फेस हो रहा है। यानी कि ये आगे बढ़ने को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हार नहीं मानने वाले, और इसलिए इन्होंने मल्टीटास्किंग भी किया हुआ है या फिर मल्टीपल बातों के बारे में प्लानिंग कर चुके हैं और अब बस उस रिजल्ट का इनको इंतजार है। अगला कार्ड है द एम्परर का। जिंदगी में कुछ तो ऐसा फैसला इन्होंने लिया है जिसके बारे में अब ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले। मतलब दूसरे अगर इनको कुछ भी समझाने की कोशिश करे कि तुम अपना डिसीजन चेंज करो या फिर ये सही है ये गलत है, तो भी इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अब ये किसी की नहीं सुनने वाले। फिर है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कल रात को हो सकता है इन्होंने आपको काफी ज्यादा मिस किया था। आठ कप मतलब ये भी जताते हैं कि अगर किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह लेके काफी ज्यादा आपको मिस भी कर रहे थे और सुबह आंख खुलने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। फिर है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रगल तो हर किसी का होता ही है और जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी के हर स्ट्रगल में आपको साथ मिले। इनको भी यही लग रहा है कि मेरी जिंदगी के छोटे मोटे मसले हैं, मुझे किसी भी हालत में इन सब बातों से डील करना ही है। मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ में ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे ये तीनों मिलकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, वैसे शायद किसी दोस्त से बात करने का इनका मन है। हो सकता है जॉब से रिलेटेड कोई बात करना चाहते या फिर यूं ही अपने दिल का कुछ हाल बयां करना चाहते, क्योंकि दोस्त होते ही इसलिए हैं कि जिनसे हम दिल की कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं और वो जजमेंट नहीं पास आउट करते, वो हमें सुन के लेते हैं या फिर हमें सही राह पे चलने के लिए भी कई बार मदद कर देते हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। तो मैनिफेस्टेशन तो जरूर चल रहा है, टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग जरूरी है। मतलब ये तो फिलहाल अपनी तरफ से शायद कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा इनको चाहिए, इसलिए अपने आप को समझा रहे हैं कि अब ऊपर वाला ही अगर रहम दिखाए तो ही जिंदगी में कुछ हो सकता है। आई एम्ब्रेस ट्रू फ्रीडम, रिलीजिंग सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि लिमिटेड लाइफ इनको नहीं जीनी है। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक जब हर दिन हम जीने लगे
तो एक अलग ही फ्रीडम दिल में महसूस करते हैं कि हाँ चलो इसमें कोई बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन आज मैंने वही किया जो मुझे करना था। कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी के खिलाफ जाके जिंदगी जीते हैं। तो ये फर्क अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक जॉब भी कर रहा हूँ और दिन में हर चीज मैं अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। स्पिनिंग व्हील्स, आई स्पिन विशेष वाइजली कंसिडरिंग द वेट ऑफ गोल्डन ट्रीज। तो विश तो हर कोई करता ही रहता है, लेकिन कब जिंदगी में कौन सी विश पूरी होगी ये हमें नहीं पता होता। वैसे ही सुबह सुबह ये काफी कुछ दिल में सोच रहे हैं और जल्द से जल्द कोई भी विश पूरी हो ये बस वही चाहते हैं। I enjoy life's delights while using caution and discernment। तो कई बार जिंदगी में कई सारी बातें मैसअप हो जाती हैं और उनको संभालना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे होता है कि जिंदगी का एक अलग ये भी पहलू होता है कि आपको जिंदगी में काफी कुछ मिलता भी है, तो कुछ बातें आप खोने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन उनको खोना जरूरी होता है। तो ये भी अपने आप को समझा रहे हैं कि कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है जिंदगी में, उनसे थोड़ा सा दूर अपने आप को करना ही पड़ेगा। जैसे नेगेटिव माइंडसेट में अगर ये काफी ज्यादा फंस जाते हैं या फिर ओवर थिंकिंग ये उनकी आदत है, तो उस आदत को बदलने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। आई चूज विद विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेष। इनको पता है कि इनमें वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो ताकत है कि ये अपने विशेष फुलफिल कर सकते हैं। बस इनको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। आई चेरिश द ब्यूटी विद इन एंड नो दैट ट्रू लव ट्रांसेंड्स टाइम। तो सच्चा प्यार तो ये आपसे करते ही है और आप भी उनसे करते हैं, लेकिन उस प्यार की लाइफ में एंटर करना या फिर उस प्यार की लाइफ को हमेशा के लिए पाना, इसके लिए भी जरूर कोई डिवाइन टाइमिंग है। और जब तक वो टाइमिंग नहीं आता तब तक ये लाइफ 24/7 आवर्स के लिए उनको नहीं मिलेगी। ये वो आपको अपने आप को समझा रहे हैं। आई एक्सप्लोर विद एन ओपन हार्ट एंड एम्ब्रेस द मैजिक अराउंड मी। मैनिफेस्टेशन चल रहा है और अपनी दुआएं प्रार्थनाएं उनके ऊपर यकीन करते हुए ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ मैजिक होता रहता है मेरी जिंदगी में, और ऐसे ही होने वाले मैजिक के लिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ या फिर बाहें फैला के और ज्यादा मैजिक अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। तो टेम्परेंस के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है जो बताता है कि इनको एंजल, स्पिरिट गाइड्स, इन सब बातों के ऊपर भी काफी ज्यादा यकीन है कि वो जरूर इनको किसी न किसी मसले से छुड़ाने आगे आ जाएंगे किसी भी रूप में। I embrace the magic of pure joy and see wonder in every moment। तो जिंदगी का हर एक लम्हा खुल के जब इंसान जीने लगता है तो उसको जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। इनको भी अपनी जिंदगी में कई सारे मैजिकल बातें फील हो रही हैं क्योंकि सच्चे दिल से ये उन स्पिरिट गाइड्स के ऊपर यकीन रख रहे हैं। यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल्स लॉन्गिंग, मेक अ मूव नाउ। तो अब जिंदगी में वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। अब तक अगर इन्होंने प्लान करके इंतजार किया था किसी स्पेसिफिक टाइम का, तो जैसा कि मैंने कहा उनको लग रहा है कि अब सही वक्त आ गया है। लेट गो ऑफ आउटकम्स, यू विल रिलीज फ्रॉम द बर्डन यू कैरी। 10 ऑफ वाइंड्स का ऑलरेडी हमें कार्ड मिल चुका है, तो दिल के ऊपर बस इसी बात का शायद बोझ है कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, और अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, फल जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। मुझे उसके बारे में सोच के अपने दिल के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाना है। ऑनर योर सोल्स पाथ एंड स्टेप इनटू द ऑथेंटिक सेल्फ, लेट योर इंट्यूशंस इन्फॉर्म योर पाथवे। दिल की आवाज सुन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग काफी ज्यादा हो चुका है और उनको ये भी पता है कि उन्होंने सोच समझ के ही कुछ बातें प्लान की है जिसमें सक्सेस मिलना तो श्योर है। बस निगेटिव थॉट से अगर ये अपने आप को डिटैच कर पाए तो उनको आगे का रास्ता भी क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। ये वो अपने आप को समझा रहे हैं। लव ऑलवेज सपोर्ट्स यू एंड अलाइन यू विथ योर ट्रू पर्पस। उन्हें पता है कि आप हर हाल में उनको सपोर्ट करेंगे और आपका प्यार जरा भी कम नहीं होगा। तो 8 ऑफ कप की एनर्जी में आपको शायद इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी परेशानी में भी आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनका साथ हमेशा से देते आए हैं और आगे भी देंगे। लेट योर लव ओवरफ्लो एट द एंड ऑफ योर लाइफ, यू विल बी आस्क्ड हाउ डीपली डिड यू लव। और इसीलिए ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करते और आपको अनकंडीशनल प्यार करते हुए ये सोच रहे हैं कि क्या मैं कभी अपने पर्सन को ये जता पाऊंगा या बता पाऊंगा कि मैं तुम्हें सच में कितना अनकंडीशनल प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो दिल की बात कुछ ना कुछ एक्सप्रेस जरूर करना चाहते हैं। ऑनर लव कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल लॉन्गिंग, दिस इज वेयर यू विल फाइंड जॉय। तो ये पर्सन को फिलहाल तो यही लग रहा है कि बस आपके साथ हमेशा के लिए जिंदगी जीना, यही उनका सपना पेंडिंग है। बाकी तो छोटे मोटे
सक्सेस इन्होंने हासिल कर लिया है और ये सपना अगर उनका पूरा हो जाता है यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाते हैं, तो ये अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं, मतलब हर सुख-दुख में ये भी आपका साथ देना चाहते हैं और आपकी हर खुशी का ख़्याल भी रखना चाहते हैं। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि ये खुशी भी मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ ही जाएगी। Reawaken your intuitions, allow your emotions to ebb and flow like the cycle of nature's seasons. तो जैसे सीजन बदलते रहते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन, वैसे ही ये भी अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए ये सीख गए हैं कि इनको भी खुद को जैसे मूड है उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कई बार हमारा मूड अच्छा होता है, खराब होता है, उस मूड के मुताबिक हमारा दिन बीतता है और कई बार हम दिन को कोस देते हैं कि आज का दिन तो बहुत बुरा था, आज का दिन अच्छा था, लेकिन ये हमारे मूड के ऊपर होता है। ये बस अपने आप को समझा रहे हैं कि आज का दिन भी अगर कुछ एक्साइटमेंट से भरा है तो ये इसलिए क्योंकि मैं उस तरह से बात को फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बस नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है ताकि आज का दिन भी उनको पॉजिटिव लगे और आज के दिन में पॉजिटिविटी के साथ उनकी ज़िंदगी में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए। यही कुछ बातें हैं जो ये अपने आप को समझा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।